दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स। आज के समय में जैसे कि आप देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में आप सारी पेमेंट्स वगैरह और सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, पर्सनल, सोशल मीडिया, ये सभी बहुत कुछ मैटर करता है और सभी लोग इससे कनेक्टेड होते हैं। और इसके बावजूद आपको सिक्योरिटी बहुत कंसर्न होती है, क्योंकि एक तरफ आप अपने कंप्यूटर पे सोशल मीडिया हैंडल करते हैं जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल्स वाली सभी चीज़ें इनेबल होती हैं, और उसी में आप अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह की सिक्योरिटी भी चाहते हैं। तो इस तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं आज के समय में, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप, आपका कंप्यूटर कैसा भी हो। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके सिक्योर करने के लिए इस चीज़ को, कंप्यूटर को खास तौर से फायरवॉल दी गई हैं। एक आपके पास एंटीवायरस होना चाहिए जो कि इनबिल्ट होता है, और इसी तरह से फायरवॉल भी इनबिल्ट होती है। लेकिन फायरवॉल जो होती है दोस्तों, दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक हार्डवेयर फायरवॉल होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ये आपको तब लगानी होती है जब आपके पास इंटरनल नेटवर्क हो या कोई कंपनीज वगैरह हो जिसमें कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं और इनको वन टाइम आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसमें जैसे इस तरह के आप पोर्ट्स देख रहे हैं, इतने सारे कंप्यूटर से एक बार में कनेक्टेड हो सकते हैं, और उसके बाद आप अपने इनको रूल बेस्ड फायरवॉल इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे कि आपके नेटवर्क को कुछ सिक्योरिटी मिल सके। अनवांटेड या मेलिशियस अटैकर्स जो होते हैं वो इसको एक्सेस ना कर पाए। इस तरह के जो होती हैं वो सारी अवॉइड हो जाती है। मतलब ये एक तरह से हार्डवेयर बेस्ड आपकी प्रोटेक्शन है, और एक होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटेक्शन। फायरवॉल का देखो ऐसे होता है दोस्तों कि जैसे ही आपका होम नेटवर्क है या सिंगल पीसी आपका नेटवर्क है, आपका कनेक्टेड है, ये फायरवॉल आपके इंटरनेट और आपके कंप्यूटर्स के बीच में इंस्टॉल होती है। और जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन हो गया, उसके मिडिल में साथ में कनेक्टेड होती है, ताकि आपके सिस्टम को, नेटवर्क को सिक्योर करा जा सके। इसी तरह से प्राइवेट नेटवर्क के बीच में इंटर फायरवॉल होती है, और वो इंटरनेट से उसको सिक्योर करके रखता है। इसी तरह से इंटरनेट में जो होता है, अनवांटेड ट्रैफिक्स को ब्लॉक कर सकें, और जो आपका इंटरनल नेटवर्क है उसको ट्रैफिक अलाउड कर सके रूल बेस्ड प्रोटोकॉल्स में। रूल बेस्ड इसमें ट्रैफिक होता है सारा, उसी तरह से आप इसको कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड जो इसकी फायरवॉल होती है, उसमें आप इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। उसको आप करने के लिए क्या करें, आप कंप्यूटर पे इसमें चले जाएं, सिक्योरिटी में चले जाएं, या आप कंट्रोल पैनल पे चले जाएं। कंट्रोल पैनल में आपको लास्ट में दिखाई देगा, सेकंड लास्ट, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ये आपको दिखाई देगा। और अगर आप इसमें देखना चाहते हैं विंडोज सिक्योरिटी में, फायरवॉल में देखने के लिए आप इसमें सेटिंग्स पे चले जाइए और अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको दिखाई देगी विंडोज फायरवॉल, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको दिखाई देगी। यहाँ पे डोमेन नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है। डोमेन नेटवर्क ऐसा होता है जैसे दोस्तों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनके अपने सर्वर होते हैं, और उन्हीं से कनेक्ट होकर उनके जो क्लाइंट सिस्टम होते हैं, जो यूज़र होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनसे लॉग इन करते हैं। प्राइवेट नेटवर्क ऐसा होता है कि जैसे कि आपका इंटरनल नेटवर्क हो गया, कि भाई आपने बनाया हुआ है और आप जो है अपना लोकल एरिया नेटवर्क में इसमें कनेक्ट करते हैं। पब्लिक नेटवर्क ये होता है कि जैसे पब्लिक में जो इंटरनेट वाईफाई लगे होते हैं, उसमें आप कोई भी जाके उस पर कनेक्ट कर सकता है। इस तरह के ये पब्लिक नेटवर्क होते हैं। तो इस तरह की इसमें सारी चीज़ें होती हैं। और तो चलिए इसमें देखते हैं हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपके पास ये विंडोज़ की फायरवॉल ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप कोई दोस्तों आप अभी हम फिलहाल इसके लिए केवल एक वो देखेंगे कि इसमें आप किस तरह से कोई प्रोग्राम ब्लॉक कर सकते हैं। इनकमिंग में होता है कि आपके पास जो इनकमिंग कनेक्शंस आ रहे हैं उनको आप ब्लॉक कर सकें या अलाउ कर सकें। इसी तरह से आउटगोइंग में आप अपने यूजर्स को लिमिटेड ट्रैफिक दें, कि भाई वो उन पर्टिकुलर साइट्स या कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही एक्सेस कर पाए, मिलिशियस साइट्स को एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरह की इसमें सेटिंग्स होती हैं। और बाकी इसमें अलावा इसके आप दोस्तों किसी अगर आप अपने कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को चाहते हैं कि वो इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए, या कोई पर्टिकुलर फाइल या ऐप है जिसको आप चाहते हैं कि वो इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए,
क्योंकि समटाइम्स इनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और सिस्टम्स जो होता है वो कोई ऐप जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन नेट की बैंडविड्थ यूज़ करती है, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो जाता है, नेटवर्क में भी वायरस के चांस बढ़ जाते हैं, और अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वायरस मेलवेयर की भी चांसेस होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करें, आप एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करें, फायरवॉल में क्लिक करें, ये नीचे आपके पास फायरवॉल ओपन हो जाएगी। इसमें आप क्या करें, आउटबाउंड पे क्लिक करें लेफ्ट साइड में, और न्यू रूल आपको राइट साइड में नजर आएगा, न्यू रूल पे क्लिक कर दें। इसमें आपको दिखाई देगी 4 ऑप्शंस आपके पास। अगर आप कोई प्रोग्राम को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। किसी पर्टिकुलर पोर्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और किसी इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ से आप अपने अगर सारे प्रोग्राम्स को ब्लॉक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर को करना चाहते हैं तो इस पर, और यहाँ से आप अपने प्रोग्राम्स में से जिसको भी आप ब्लॉक करना चाहते हैं, VLC प्लेयर को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके VLC को क्लिक करके ओपन कर दूंगा इसको, और नेक्स्ट करेंगे, और इसके बाद इसको ब्लॉक यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक द कनेक्शन, नेक्स्ट करें। और ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको तीनों डोमेन पर ब्लॉक करना है, कैसे करना है, नेक्स्ट करें। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, ब्लॉक VLC प्लेयर, इस तरह से लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इसको फिनिश कर दें। इस तरह से आपका जो नेटवर्क होगा दोस्तों, इसमें VLC प्लेयर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, और वो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये किसी भी नेट से अपडेट नहीं हो पाएगा, या कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सपोज अगर आपके VLC प्लेयर में आपको लगता है कि इसमें कोई वनरेबिलिटी है जिसकी वजह से ये एक्सप्लॉइट हो सकता है, तो आप इसको इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं ताकि इसको कोई बाहर से कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, आउटबाउंड में ये एक्सेस ना कर पाए, और इनकमिंग में भी इसमें एक्सेस ना हो पाए। इनकमिंग में आपको इनकमिंग में भी एक रूल इसी तरह से बनाना होगा, और आउटबाउंड में ये बाहर से किसी अपने इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा VLC प्लेयर के, जिससे ये अपडेट ना हो सके। तो इस तरह की सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।